हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अपने इस कोर्स को फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 4 में हम बात कर रहे हैं। पिछला पार्ट हमने देखा है चैप्टर 4 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है। पार्ट 1 में हमने समझा कि क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कि हमने समझा कि ग्रोथ जो है वो जो चेंज है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। वो नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है या पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने समझा कि वाकई में डेवलपमेंट क्या है, कि अगर ग्रोथ पॉजिटिव है उसके साथ साथ अगर कुछ क्वालिटीज में चेंज हो रहा है, जैसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है, उनके पास द फ्रीडम टू चूज अगर वो बढ़ रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं सही मायनों में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पिछले पार्ट में समझा था। आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने ये कोर्स एनरोल नहीं किया है, कोर्स एनरोल पूरा कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियोस देखने में आपको कोई भी मैं कह सकता हूँ कि कोई भी अलग तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। शायद आपने बीच में देखा होगा कि इसमें शायद हो सकता है कि कुछ पार्ट्स जो वीडियो हैं वो शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले, ठीक है, वो यहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो उसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई भी पार्ट जो है, किसी भी चैप्टर का कोई भी पार्ट जो है वो मिस हो, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई वीडियो आता है, जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर का कोई पार्ट अगर नहीं आपको मिल पाता है तो वो आप लोग यहाँ पर आके हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो के लिए, ठीक है। तो उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि नोटिफिकेशंस मिस ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोर्स स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये ज्योग्राफी का ही क्लास 12th का कोर्स है, ये स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में लोगों को थोड़ा सा पता लगने में टाइम लगा कि क्लास 12th का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कि कोई भी नया वीडियो अगर पब्लिश होता है, लाइव होता है, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको अगर पता लग गया है तो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को जरूर इस बारे में बताइए कि क्लास 12th एनसीईआरटी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ पर ये चीज़ छोड़ी थी। हमने नीचे जो इसकी टेबल दी हुई है, इसमें जो अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है ये हम देख चुके थे कि 4 अप्रोच थी, ठीक है। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, और ये आपका बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच, ये हम देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम इसी में मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसको देखेंगे, ये क्या है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए किस तरीके से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इसके लिए एक इंडेक्स है जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है। ये रैंक करता है कंट्रीज को। इसमें कंट्रीज की रैंकिंग आती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। और ये जो स्कोर है ये आता है किस पे, 0 to 1 के बीच में, यानी कि जो रैंकिंग बनती है दीज आर बेस्ड ऑन द स्कोर्स बिटवीन 0 to 1, ठीक है, दैट अ कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और जो इसके लिए इंडिकेटर्स चूज किए जाते हैं, ठीक है, वो है जैसे हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए जो इंडिकेटर यूज किया गया है दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। अब देखिए इसका क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो इसका मतलब क्या होगा, that people will have a greater chance of living longer and healthier lives, ठीक है, कि उनकी लाइफ जो है वो लंबी भी होगी और हेल्दियर भी होगी, ठीक है। दूसरा है एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट्स द एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट and the numbers of children enrolled in the schools show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country, ठीक है। तो यही चीज जो यहां पर है एडल्ट लिटरेसी रेट, कि अगर कोई वयस्क जो है, जो एक एडल्ट है, ठीक है, वो कितना लिख सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितना समझ सकता है, दैट इज योर लिटरेसी रेट। और दूसरा जो एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है वो यही है कि बचपन में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितना ज्यादा स्कूल्स में एनरोलमेंट उनका है। जैसे हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि कुछ स्कूल के जो एक कुछ ग्रुप है, जो एक समाज का, एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। स्पेशली हमने वो गर्ल्स के लिए बात की थी
कि खासकर रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, या गर्ल्स के मामले में देखा जाता है कि जो उनका स्कूल से ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल से अगर उन लोगों का, उस समाज के उस कैटेगरी का, उस तबके का अगर ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास जो फ्रीडम टू चूज़ है ना, कि किसी भी चीज़ को अपना प्रोफेशन छांटने का या अपना कैरियर चूज करने की जो फ्रीडम है वो अपने आप में कर्टेल डाउन हो जाती है। ठीक है, और फ्रीडम अगर कर्टेल डाउन होती है तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा जो इसमें इंडिकेटर है, दैट इज योर एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है, कि आपके पास आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है, वो कितनी है। ठीक है, जो तीनों ही डायमेंशंस हैं इनका इक्वल वेटेज है, इनको इक्वल वेट दिया गया है 1/3। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द सम टोटल ऑफ द वेट्स असाइन टू ऑल दीज डायमेंशंस। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 1 के बीच में स्कोर रहता है, तो जितना स्कोर जो है वो 1 के नजदीक होगा, ठीक है, उतना ही वहां का, उस कंट्री का जो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि अगर 0.983 अगर स्कोर है तो वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई, वाइल 0.268 अगर स्कोर है तो इसका मतलब होगा कि वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पर है। ठीक है, अब लेकिन आप एक चीज का ध्यान दीजिए, जो 3 इंडिकेटर्स की हमने बात की है, या जो हमने 3 एरियाज की बात की है, उनमें यह दिखाया जा रहा है या ये दर्शाया जा रहा है कि कितना अटेनमेंट है। ठीक है, कि उनकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, हम अच्छाई की बात कर रहे हैं इसमें, आप ये चीज को देख के चलिए कि हम पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं, कि उनकी हेल्थ कितनी लंबी है, मतलब लाइफ कितनी लंबी है, कितनी हेल्दी है, उनका जो एजुकेशन का एक, आप कह सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर में जो हम बात कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट कैसा है, उनका एनरोलमेंट रेशियो कैसा है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। ठीक है, उसके आधार पर हम बना रहे हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अटेनमेंट्स को मेजर कर रही हैं। ठीक है, कि क्या अचीव कर लिया गया है, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कितनी चीजें अचीव की जा चुकी हैं। तो ये जो है, येट इट इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। ठीक है, ये मोस्ट रिलायबल मेजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। जैसे मान लीजिए अब कंट्री का ओवरऑल अगर रैंकिंग आ रही है, ये 3 कैटेगरीज में रैंकिंग जरूर आती है, इन 3 कैटेगरीज में स्कोर जरूर आता है, उसके बाद फिर ग्रॉस मिला के उसकी एक पूरी जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक वैल्यू है वो आती है। ठीक है, लेकिन उस पूरे के पूरे में पूरा एज अ कंट्री का होल आता है। अब पूरे के पूरे कंट्री को आप समझ सकते हैं, और खासकर अगर आप इंडिया जैसी कंट्री की बात करें जो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, आप यहाँ पर हर तरीके के लोग, हर तरीके की सोसाइटी देखने को मिलती है, हर तरीके के कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, इतना बड़ा इसका जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, हर जगह पर आपका एक जैसा नहीं है, कहीं पर रूरल ज़्यादा है, कहीं पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े डाइवर्स कंट्री के लिए अगर एक वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए लिटरेसी में एक वैल्यू आती है, या आपका जो हेल्थ सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक वैल्यू आती है, तो वो पूरे के पूरे देश के लिए एक नहीं हो सकती। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पता लगेगा कि किस एरिया में आपकी जो हेल्थ है, मतलब लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी है, किस एरिया में ऐसा है कि आपका जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, वो इस वैल्यू से आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, फिर एक दूसरी चीज और है जिसको बोला जाता है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये भी रिलेटेड है समवट टू योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वो तो ये बता रहा है अबाउट द अटेनमेंट्स, कि कितना ज्यादा चीजें जो है वो हासिल की जा चुकी है या अचीव की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन जो ये ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स है, ये बताता है कि कितना जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, शॉर्टफॉल्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, इसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। इट इज अ नॉन इनकम मेजर, ये नॉन इनकम मेजर है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज कवर है, देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। जैसे वहां पर हम बात कर रहे थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की, कि जो लाइफ है लोगों की वो कितनी ज्यादा लंबी और कितनी ज्यादा हेल्दी होगी। यहां पर बात की जा रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लिविंग और नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, यानी कि 40 साल तक की उम्र तक कोई अगर नहीं बचता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या उसके नहीं बचने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, यहां पर जस्ट लिटरेसी का देखिए उल्टा लिया गया है, एडल्ट इलिटरेसी रेट। ठीक है, असाक्षरता की बात की जा रही है, असाक्षरता। ठीक है, इलिटरेसी। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है,
एक्सेस नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं या कुपोषण का शिकार हैं। ये चीजें आपको बेसिकली जनरली ये बताएंगी कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें कितनी कमियां हैं, कितना शॉर्टफॉल है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो ज्यादा रिवीलिंग है देन योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों के दोनों मेजर्स को देखें, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को भी, तब हमें एक एक्यूरेट पिक्चर पता लगेगी ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर ऊपर एक चीज दी गई है, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यूएनडीपी जो है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, ठीक है। और ये क्या रिपोर्ट में क्या दिखाया जाता है, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट इंडिसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय द यूएनडीपी। तो इसमें दोनों के यूज किया जाता है और ये यूएनडीपी पब्लिश करती है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड एंड द न्यूअर वेज ऑफ कैप्चरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर बीइंग रिसर्च्ड, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के जो तरीके हैं उनको कॉन्स्टेंटली रिफाइन किया जा रहा है, और कुछ ऐसे नए तरीके हैं जो बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स को, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मतलब किसी दूसरे अगर वो डायमेंशंस को अगर टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी रिसर्च की जा रही है, ठीक है। रिसर्चर्स हैव फाउंड लिंक्स बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, कि पॉलिटिकल फ्रीडम और लेवल ऑफ करप्शन के बीच में भी रिसर्चर्स ने लिंक फाइंड करने की कोशिश की है। देयर इज ऑल्सो अ डिस्कशन रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स एंड द लिस्टिंग ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके की बात भी चल रही है कि अगर इस तरीके का कुछ होता है तो इस तरीके का कुछ इंडेक्स जो है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स या फिर जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज की कोई लिस्ट है उसको तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें देखिए एक चीज और एक इंडेक्स के बारे में एक दिया गया है। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस, ठीक है। Material progress and technological developments are approached more cautiously, taking into consideration the possible harm they might bring to the environment or to the other aspects of culture and spiritual life of the Bhutanese, ठीक है। This simply means material progress cannot come at the cost of happiness. GNH, that is your gross national happiness, encourages us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspect of development. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ये सिर्फ किसने एक मेजर तैयार करने की कोशिश की है, कंट्री का नाम आप चाहे याद रख सकते हैं, दैट इज योर भूटान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस के बारे में। इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसा लगता है लोगों को, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक जनरल थिंकिंग है, एक जनरल सोच है कि जो साइज ऑफ द टेरिटरी है, या फिर आप बात करें अगर पर कैपिटा इनकम की, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। छोटी कंट्रीज ने जनरली क्या है, बेटर परफॉर्म किया है, उनकी रैंकिंग अच्छी है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो पुअरर नेशंस हैं, दे हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो रैंकिंग है वो इंडिया से अच्छी है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द स्मॉलर इकोनॉमीज। सिमिलरली अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें तो केरला जो है वो मच बेटर परफॉर्म करता है देन पंजाब एंड गुजरात इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यानी कि अगर इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है, या फिर आप कहें कि अगर टेरिटरी का साइज ज्यादा है, ठीक है, या कंट्री अगर रिच है, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अच्छी होगी, ये कहना सही नहीं है, ठीक है। इसमें आगे चीज दी गई है, देखिए कि जो कंट्रीज हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। कंट्रीज जो है वो 4 ग्रुप में क्लासिफाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स अर्न्ड बाय देम, ठीक है। वो 4 कैटेगरी क्या क्या है, अगर स्कोर जो है वो अबव 0.8 है तो उसको बोला जाएगा, जो लेवल है वो रहेगा वेरी हाई, ठीक है। और ये 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग है कि नंबर ऑफ कंट्रीज 59 थी। अगर 0.701 से 0.799 के बीच में है तो उसको बोला जाएगा हाई, 53 कंट्रीज थी। 0.55
से लेकर अगर 0.7 तक है तो उसको बोला जाएगा मीडियम, और अगर 0.549 से कम है तो उसको बोला जाएगा लो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा पूछे जाने लायक है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कंट्रीज विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आर दोज व्हिच हैव अ स्कोर ऑफ ओवर 0.8। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2018 दिस ग्रुप इंक्लूड्स 59 कंट्रीज। वही चीज जो टेबल में दी गई है वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इन्होंने, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये टेबल बनी है ये HDI की जो रिपोर्ट है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2018, उसके आधार पर, उसके बेसिस पे यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 2018 है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 2020 में, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो अराउंड आपके अगस्त सितंबर के आसपास आती है। तो 2020 की रिपोर्ट अभी अब नहीं है हमारे पास, 2019 की रिपोर्ट है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंट्रीज लिखवा देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2019 के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज हैं, जो रैंकिंग है वो ये है, पहला है नॉर्वे। ठीक है, दूसरा है स्विट्जरलैंड, मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है आपका आयरलैंड, चौथा है जर्मनी, पांचवा है आपका हांगकांग। ठीक है, ऑलमोस्ट यही है जो यहां पर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है इनकी रैंकिंग में। ठीक है, 6th वन इज योर ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे था, वो यहां पर नंबर 6 पे आ चुका है। ठीक है, 7th अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और के साथ एक कंट्री और है, दैट इज योर आइसलैंड। ठीक है, ये दोनों का जो वैल्यू है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए दोनों ये 6th पोजीशन पर है। 8th पोजीशन पर है स्वीडन, क्योंकि 2 अगर 6 पे है तो 7th हट जाएगी, फिर सीधे 8 पे स्वीडन। 9th में आपकी है सिंगापुर। ठीक है, 9th में आपकी है सिंगापुर, और 10th में आपका है नीदरलैंड्स। ठीक है, इंडिया की हम बात करें तो 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो, उसकी रैंकिंग थी 130। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की इन दी ईयर, जो इस साल की जो लेटेस्ट है दैट इज इन 2019 की, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की रैंकिंग में एक पोजीशन का सुधार हुआ है, इंडिया की रैंकिंग 129 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैल्यूज को थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में एटलीस्ट याद रखिएगा, और ये टॉप 10 को आप जरूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज का अगर हम बात करें, एशिया की कंट्रीज की कितनी है, या फिर इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करें कि सार्क देश जो है, सार्क कंट्रीज उनकी कितनी है, आसियान की कितनी है। ठीक है, और आप कहें कि ब्रिक्स नेशन की कितनी है, तो ये थोड़ा बहुत जो कंट्रीज हैं, जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं जिनका इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्ट है, उसमें आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से रैंकिंग है। ठीक है, मैंने आपको टॉप 10 की और इंडिया की बता दी है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट रैंकिंग है 2019 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 53 कंट्रीज, ये वही चीज दी गई है जो पीछे टेबल में दिया गया है। ठीक है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना वो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज टेकन प्लेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार जो है वो सोशल सेक्टर में ज्यादा खर्च करेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वहां की जो कंट्रीज है या जो वहां के जो लोग हैं, आप कह सकते हैं कि उनके पास क्या होगा कि उनकी हेल्थ बेटर होगी। ठीक है, उनके पास एजुकेशन अच्छी है तो उनके पास वही जो फ्रीडम टू चूज करने वाली बात है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की जो इंडेक्स में जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। Altogether, a higher investment in people and good governance has set this group of countries apart from the others. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, you will notice that many of these countries have been the former imperial powers. ठीक है, the degree of social diversity in these countries is not very high. Many of the countries with high human development score are located in Europe and represent the industrialized Western world. Yet there are striking numbers of non-European countries who have also made to this list. तो ये बात आपकी की जा रही है वही हाई ग्रुप के बारे में। ठीक है, उनका एक करेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताया जा रहा है। चाहे तो आप इसको अलग से पॉइंट फॉर्म में नोट डाउन, मतलब एक लिख सकते हैं कि क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है विद मीडियम लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इसका लार्जेस्ट ग्रुप है, 39 कंट्रीज हैं मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज जो हैं दे हैव इमर्ज्ड इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये वो कंट्रीज है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुई हैं। सम कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुप वर फॉर्मर कॉलोनीज व्हाइल मेनी ऑफ देम अदर्स हैव इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। ठीक है, जो यूएसएसआर था उसका जब ब्रेकअप हुआ 1990 में, 1989 के आसपास, तो तब जो उससे अलग अलग कंट्रीज निकली, वो कुछ कंट्रीज इसमें वो भी हैं। Many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people-oriented policies and reducing social discrimination. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे, आप खुद चीजें यहाँ पर वर्ड देख के समझ पा रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर तरीके के लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबके लिए शिक्षा का अधिकार समान होना चाहिए, है ना, इक्वल रिसोर्स की एक्सेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल डिस्क्रिमिनेशन को अगर आप दूर करेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी लोगों को, सिटीजन्स को, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो अपने आप में ही आप क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ मच हायर सोशल डाइवर्सिटी देन द कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स। मैनी इन दिस ग्रुप हैव faced political instability and social uprising at some point of time in their recent history. ठीक है, 38 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दीज आर स्मॉल कंट्रीज विच हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर। फेमाइन है वहां पर, या फिर हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस है। अगर इस तरीके की घटनाएं अगर किसी भी देश में हो रही हैं तो जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो यहीं पे खर्च हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं एरियाज़ में जाएगा कि डिजीजेस अगर हैं वहाँ पर तो उनको दूर करने के लिए, फेमाइन है तो लोगों को किस तरीके से खाने की व्यवस्था लोगों के लिए की जाए, फिर उसके बाद शिक्षा और वो सब तो बात की बात है, पहले आपके देश के लोगों को खाना मिलना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सिविल वॉर की कोई कंडीशन बनी हुई है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो अपने आप कह सकते हैं कि जो लोगों के ऊपर ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, पैसा होगा नहीं, तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट उन देशों का ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप थ्रू वेल थॉट आउट पॉलिसीज। इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ठीक है, ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीपल। ठीक है, लोग ऐसा होता है कि जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको क्या है कि उसके लिए कल्चर को ब्लेम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है एक्स कंट्री, कोई एग्जांपल के तौर पे बोला गया है कोई एक्स कंट्री है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, कम है, हैज लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग टू जेड कम्युनिटी। सच स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। ठीक है, इस तरीके की बातें करना मिसलीडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के होने से या किसी एक विशेष कम्युनिटी के लोगों के होने की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट कम है या ज़्यादा है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब तक आप जितना भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है और आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आप अपने समाज में अपने चारों तरफ चीज़ों को देखते हैं, उसको देखते हुए भी आप लोग समझ चुके होंगे कि सिर्फ किसी एक कम्युनिटी विशेष के होने से या किसी एक रिलीजन विशेष के फॉलोअर्स होने से किसी भी देश की जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं हो सकता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड वाई अ पर्टिकुलर रीजन कीप्स रिपोर्टिंग लो और हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर। यही मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखना जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल सेक्टर पे कितना खर्च कर रही है। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंट्रीज जिनकी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इन्वेस्ट करते हैं मोर इन द सोशल सेक्टर्स, वो सोशल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड आर जनरली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी समाज में क्या होते हैं कि विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, लोगों के पास फ्रीडम होती है चूज करने की, लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस होती है। तो ये सारी चीजें अगर जिस भी देश में होंगी वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लोगों का अच्छा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि जो प्लेसेज है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट लो है वहां पर क्या होगा, दे टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रादर देन सोशल सेक्टर्स। वहां पर डिफेंस, क्योंकि अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि सिविल वॉर है, ठीक है, अगर सिविल वॉर की कंडीशन है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को पहले देश की सुरक्षा पे, देश के लोगों की सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी रक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डिफेंस में जो पैसा है वो ज्यादा खर्च होगा, सोशल सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो दिस शोज दैट दीज कंट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड इन एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड हैव
नॉट बीन एबल टू इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। लोगों को बताइए कि एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर एक बात और, अगर चीजें नहीं भी पसंद आ रही हैं, क्रिटिसाइज भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज उसके लिए भी यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आती है, तरीका पसंद नहीं आता है, कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, बेझिझक नीचे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक हमें पता लगेगा नहीं कि आप लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है और हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, अगर कुछ हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है या हमारा तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर कमेंट सेक्शन पे नहीं लिखना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी okul.co@gmail.com पर आप हमें लिख दीजिए। हम वहां से भी आपका फीडबैक लेके उस पर काम करना चालू कर देंगे, ठीक है। बाकी हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने आएगा। पूरे के पूरे वीडियोस देखने के लिए, सारा कुछ चीजें एक्सेस करने के लिए कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए हमारी वेबसाइट के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और यहां पर चैनल के थ्रू अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।